अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, फिटफाट हैं। आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास हो रहे हैं यहाँ पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में, और आज आइंदा माली साल का जो वफाकी बजट है वो पेश किया जा रहा है। कुछ 14 साल हो गए हैं मुझे ये बजट पाकिस्तान के कवर करते हुए। 2010 में पहला बजट कवर किया था और आज 2024 है। पिछले 14-15 सालों में पाकिस्तान की इकॉनमी की क्या सूरत हाल रही है वो आपके सामने है। बजट अब पाकिस्तान के अवाम के लिए महज एक आदाद व शुमार का गोरख धंधा बन चुका है। हर साल बजट आता है, ना तो पाकिस्तान के अवाम की हालत बेहतर होती है और ना ही पाकिस्तान की मईशत की हालत बेहतर होती है। बजट से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन को ये तवक्को होती है कि शायद उनकी तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफ़ा हो जाए, लेकिन पाकिस्तान में जो महंगाई की सूरत हाल है वो आप देखें तो हर साल, ख़ास तौर पर इस साल के दौरान 40% रही है। अब हुकूमत के पास इतने वसाइल हैं कि वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 40% इजाफ़ा करे ताकि वो महंगाई का मुकाबला कर सकें। कई साल पहले ये तजवीज़ होती थी कि आप महंगाई के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा करें, यानी अगर एक साल में महंगाई 30% बढ़ी है तो आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी 30% बढ़ाएँ। अगर 20% महंगाई बढ़ी है तो फिर आप तनख्वाहें भी 20% बढ़ाएँ। पीपल्स पार्टी का जो दौर था 2018 से 2013 तक, उस दौरान सरकारी मुलाजमीन बाशमूल पाकिस्तान के अफवाज की तनख्वाहों में कोई 100% से ज़ायद का इजाफ़ा हुआ था, और पीपल्स पार्टी तो ये क्लेम करती है कि 150% इजाफ़ा हुआ था। पीपल्स पार्टी के दौर में बिजली और गैस की कीमतों पर कोई 3000 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी पर हमेशा ये इल्ज़ाम लगा है कि उनकी गवर्नेंस ठीक नहीं थी। लेकिन बाद में जो हुकूमतें आई हैं और जो लोग गैर जानिबदाराना तौर पर पाकिस्तान की मईशत को देखते हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो मईशत का ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है वो हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में। और फिर जब नून लीग का दौर आया तो उस दौरान उसको सिर्फ 4 साल की हुकूमत मिली, और 4 साल भी मुआशी अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम इतना रहा कि पाकिस्तान की मईशत को संभलने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन नून लीग के दौर में जो पाकिस्तान में बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो किए गए हैं, ख़ास तौर पर मोटरवेज़ बनाई गई हैं, और जो बिजली का बहरान था उसके ऊपर काबू पाया गया। पाकिस्तान में बिजली के कारखाने लगाए गए और उन कारखानों से बिजली की लोड शेडिंग तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब पाकिस्तान के आवाम के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बिजली का बिल अदा कर सकें। जिन कंपनियों ने बिजली के कारखाने लगाए, उन चाहे वो अब पाकिस्तान में बिजली प्रोड्यूस करें ना करें, उनकी कैपेसिटी पेमेंट हो रही है। एक लिहाज से ये भी कहना मुनासिब नहीं होगा कि कैपेसिटी पेमेंट जो है वो फजूल में दी जा रही है, क्योंकि अगर आप किसी गैर मुल्की सरमायाकार को कहते हैं कि वो यहाँ पर पाकिस्तान में आए और $1 अरब की सरमायाकारी करे, तो बिजली पैदा करने के लिए तेल और गैस फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और उसकी सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ करना भी हुकूमत की ही ज़िम्मेदारी है। बिजली पैदा कर लेते हैं जो लोग कारखाने, फिर उनकी पेमेंट्स हुकूमत के पास फंसी हुई हैं। तो बिजली का जो बहरान है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ही संगीन इस वक्त हो चुका है। और फिर पीटीआई के दौर की बात करें तो पीटीआई के दौर में क्या हुआ है पाकिस्तान की मईशत के साथ। कोविड आ गया था। कोविड के दौरान पाकिस्तान की मईशत ने कोविड का अच्छा खासा मुकाबला किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक स्कीम आई थी जिसमें 600 अरब रुपए के करीब आसान कर्ज़ा दिया गया, और स्टेट बैंक अब उसकी जो है वो इंक्वायरी कर रहा है। और पीटीआई के दौर में क्या हुआ, महंगाई
मौजूदा दौर से कम रही, लेकिन जब पीटीआई के दौर में इमरान ख़ान को ये पता चला कि उनकी हुकूमत ख़त्म हो रही है तो उन्होंने जो पेट्रोल की कीमत थी, डीज़ल की कीमत थी, उसको सऊदी अरब से भी सस्ता कर दिया। शायद ख़ान साहब को ये महसूस होता था कि यहाँ पर कोई तेल के कुएँ निकल आए, हालांकि ऐसा नहीं था और सारी सब्सिडी थी। जो IMF के साथ एग्रीमेंट किया गया था उसको बार बार उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की गई। फिर PDM की हुकूमत आई, उसने भी जो IMF का प्रोग्राम था उसको पूरा नहीं किया और नया प्रोग्राम ले लिया। और अब जो हुकूमत है वो IMF के रहम व करम पर है। IMF के साथ एक नए प्रोग्राम की बातचीत हो रही है, लेकिन जो बजट आज पेश किया जा रहा है उसमें हुकूमत के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो कर्ज़ों पर सूद की अदायगी कर सके। 18,000 अरब रुपए का बजट, 9,500 अरब रुपए का खसारा, टैक्सेस जिनसे लेने चाहिए उनसे वसूल नहीं किए जाते। 3,800 अरब रुपए की टैक्स छूट एक साल में देगी और ये पिछले साल के मुकाबले में कोई 1,642 अरब रुपए ज़्यादा है। तो जब तक टैक्स छूट ख़त्म नहीं होगी, टैक्स नेट नहीं बढ़ेगी, पाकिस्तान की आमदन नहीं बढ़ेगी, पाकिस्तान की मईशत इसी तरह चलती रहेगी। आज के बजट में क्या इक़दामात होते हैं वो अब शाम तक आपको बताएंगे।